नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक मूल्य। हेडलाइन है, जब उन सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर हम सही और प्रेम भरे निर्णय लेने के काबिल हो जाते हैं जो हमारे जीवन में सही मूल्य रखते हैं। आगे दोस्तों, एडिक्शन ने हमें एक खास किस्म के मूल्य दिए। जिन सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में लागू किया, तुमने मुझे धक्का दिया। उन मूल्यों में से एक ने कहा तो मैंने वापस तुम्हें और जोर से धक्का दिया। मेरे अपने रोग से उत्पन्न एक और मूल्य ने आंखें दिखाई। यह मेरा है, ठीक है। अच्छा हो सकता है कि शुरू में यह मेरा ना हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे अपना बना लिया। वे तमाम मूल्य वस्तुत मूल्य थे ही नहीं, व्यर्थ की तर्क संगति से अधिक कुछ भी नहीं, और निसंदेह वे विवेकपूर्ण और प्यारे फैसले लेने में कभी भी हमारे मददगार साबित नहीं हुए। अपितु वास्तविकता यह रही है कि वे हमें उस कब्र में अधिक गहराई तक उतारते चले गए, जो कब्र हम खुद ही अपने लिए खोद बैठे थे। ऐसे में अन्य के बाहरों कदमों ने हमें वास्तविक मूल्यों की ऐसी भारी मात्रा दी, जिसके कारण हम खुद से और अपने आप से बिखरे संसार में तालमेल बिठाकर जीने के काबिल हो सके। हम अपने आप से, अपने परिवार से और अपनी बिरादरी में भरोसा न रखकर अपनी उच्च शक्ति में भरोसा रखते हैं, जिनके कारण हम अपनी बिरादरी, परिवार और यहाँ तक कि अपने स्वयं पर भी पर्याप्त विश्वास करने से सुरक्षित महसूस कर सकें। हम ईमानदार होना सीखते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और हम उन बातों से अपने को दूर रखना सीखते हैं जिन्हें हम छुपाकर रखना चाहें। हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करना सीखते हैं। यह मेरा है कि जगह निस्वार्थ की भावना ले लेती है। यही वे मूल्य हैं जिनकी बदौलत हम अपने आसपास की जिंदगी का एक रचनात्मक और उत्तरदायित्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। कब्र में गहरे दफन करने की बजाय ये मूल्य हमें जिंदगी से भरे संसार से पुनः जोड़ देते हैं। दोस्तों, वास्तविक मूल्य मतलब कीमत। वो कह रहा है, जो हमने अपनी जिंदगी में जो अपने उसूल, अपने सिद्धांत बनाए थे यूजिंग टाइम में, जब हम नशा कर रहे थे, या हमारी जिंदगी के हालातों ने जो हमें बना दिया था, या हमें जो लगने लगा था कि ये सही और ये मतलब हमने जिस गलत चीज को सही मान लिया, उसको वैल्यू दी। क्या दी? उसको तवज्जो दी, वैल्यू दी, है ना। तो वो कह रहा है कि यार ये वास्तविकता ही नहीं है, ये वास्तविक चीजें नहीं है जो तुम्हारे को आगे लेके जाएंगी। जो तुमने गलत सिद्धांत बना लिए, झूठ बोलना, आंखें दिखाना, डिनाइल करना, बहसबाजी करना, जस्टिफिकेशन देना, अपने आप को शाना समझना, होशियार समझना, दूसरे को बेवकूफ समझना, कह रहा है ये जिंदगी की सही पहचान नहीं है। और ये इस तरह का व्यवहार आपको और गर्द में ले जाएगा, और गर्द में मतलब आप ज्यादा शाणे बनेंगे, चतुर बनेंगे, चालाक बनेंगे, और आप ये सोचेंगे कि हाँ यही दुनिया है, यही जिंदगी है, तो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, लोग आपसे कटने लगेंगे, फटने लगेंगे। यार ये किसी की सुनता तो है नहीं, बहसबाजी करता, बेमतलब के तर्क देता है, और वो आपको धीरे धीरे छोड़ते हुए चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ना अकेले रह जाएंगे इतने बड़े संसार में आप। और ये एडिक्ट की एक वास्तविकता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब वो पूरे परिवार के बीच में रहते हुए भी अकेला पड़ जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है, अकेलेपन में चला जाता है। लेकिन अपनी जिद, अपना अहंकार,
अपने झूठे सपने, अपने झूठे भ्रम जो उसने पाल लिए होते हैं, जिनको वो वैल्यू दे रहा होता है, जिनको वो मूल्य समझ लेता है। मूल्य मतलब सिद्धांत, आदर्श, उसूल या नियम, कि यही सही है, अपने तरीके से सोचना। जैसे एक मेंढक होता है ना, वो कुएं में रहता है तो वो सोचता है कि यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ भी। ऐसे ही हमने अपना एक मूल्य बना लिया था, एक अपनी वो बना ली थी पहचान, या अपनी सोच, अपनी मानसिकता ऐसी बना ली थी कि यही है जो कुछ है, ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं। सब लोग मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, अपनी मौज मस्ती में जियो, बस यही है, एक दिन मर जाना है ना, चार आदमी ले जाके फूक देंगे, खत्म, 2 दिन रोएंगे, खाना खा के चले जाएंगे, कुछ नहीं है। एक एडिक्ट ऐसी मतलब सिद्धांतों के साथ, उसूलों के साथ जीता है, या ऐसे चीजों को वैल्यू देता है, मूल्य बना लेता है या सिद्धांत बना लेता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग हटके है। वो कहा है किसी ने कि यार जैसा मैं हूं ना, वैसा मैं दूसरों को सोचता हूँ, या जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। ये हम जैसा हैं, या हमने जैसे व्यवहार अपने बना रखे हैं, तो हम दूसरों को वैसा ही सोचते हैं कि ये भी ऐसा ही है। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद ये 12 कदम हमारे को बदल के रख देते हैं, और वो बताते हैं कि सही सिद्धांत और सही उसूल क्या है। जैसे मैंने एक सिद्धांत बना रखा था अपना जिंदगी में, अगर कोई मेरा इतना नुकसान कर रहा है तो मैं उसका इतना करूंगा। समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब मेरा किसी ने, मैं मंदिर में गया, किसी ने मेरी चप्पल उठा ली, किसी ने मेरी चप्पल थी मेरी बहुत पुरानी, घिसी पिटी, खराब सी चप्पलें, अब कोई व्यक्ति लेके चला गया। अब भाई देखो सीधी सी बात है, ये तो सीधी सी बात है, मैं मंदिर आया हूं तो नंगे पैर आया हूं, भगवान के घर पर आया हूं, और भाई मैं भी किसी की लेके जाऊंगा, तो मैं बढ़िया नई और बढ़िया चप्पलें लेकर आता था वहां से। समझ रहे आप मेरी बात को? जैसे मेरा कोई नुकसान हुआ, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मेरा कोई नुकसान हुआ तो मैं दूसरे का डबल करूंगा, चाहे वो कोई मतलब नुकसान इसने करा है, फायदा मैं इससे उठाऊंगा। यानी कि मैंने अपने से ताकतवर से बदला नहीं लेना, अपने से कमजोर को दबाना है, अपनी सारी खियास, अपना गुस्सा सारा अपने से कमजोर पे निकालना है, अपनी पावर का, अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके। क्योंकि अपने से ताकतवर का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, तो मैंने दूसरे की चप्पलें चुरानी, है ना। दूसरा मेरा नुकसान हुआ 10 का, मैं 100 की ले आया। किसी ने मेरे को एक थप्पड़ मारा, मैंने मेरे से अपने से कमजोर को मैंने 10 थप्पड़ मार दिए। किसी ने मेरा 10 रुपए का नुकसान करा, मैंने किसी का 100 का कर दिया। मतलब अपनी फीलिंग, अपनी खुन्नस, अपनी जजमेंट किसी भी तरीके से, मतलब ये है कि मुझे संतुष्टि चाहिए, मैं अंदर से खुश होना चाहिए, चाहे किसी का कितना ही नुकसान कर दूं, मैं कितना ही गलत क्यों ना हूं, मैं चाहे कितने गलत क्यों, लेकिन मेरे को लगता था सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा भी तो किसी ने बिगाड़ा है ना। इसी प्रकार से एक एडिक्ट अपनी मानसिकता से बना लेता, मूल्य बना लेता अपने। लेकिन कार्यक्रम में बताया कि यार जो मेरे साथ गलत हुआ है, मैं किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकता, या मेरी जिंदगी में जो मेरे साथ गलत हुआ है, मैं दूसरों के साथ नहीं कर सकता। मुझे उस दर्द को महसूस करके, जो मुझे दर्द हुआ था, और मैंने, मेरे साथ किसी ने गलत किया था, जब मुझे जो दर्द हुआ था, अगर मैं किसी के साथ करता हूं तो वो क्या दर्द बर्दाश्त कर पाएगा। उस दर्द को भावनाओं से, भावनाओं का मिलान करना सिखाया गया मुझे, कि यार मेरे साथ तो किसी ने गलत कर दिया, लेकिन ये दर्द मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा। ये मेरा सिद्धांत है, मेरा अन्य का सिद्धांत है, फेलोशिप का सिद्धांत है। मैं वो दूंगा जो मुझे प्यार मिला है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, जो मुझे अपनापन मिला, यहाँ पर प्यार मिला। देखो हम यहाँ रहते हैं, कार्यक्रम में रहते हैं, तो हमारे साथ अच्छा भी होता है, और हमारे साथ जो अच्छा होता है हम दूसरों के साथ नहीं करते, लेकिन हम बुरा कर देते हैं। ये वास्तविक मूल्य नहीं, ये वास्तविक मूल्य, ये सही मूल्य भी नहीं। हमारा कार्यक्रम हमें बताता है कि हमारे साथ जो गलत हुआ हमें दूसरों के साथ नहीं करना है, हमें जो प्यार मिला, जो हमें अपनापन मिला, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, जो हमें मदद मिली है, मुझे वो दूसरों को देनी है। और जब मैं ये मदद दूसरों को देता हूं तो मुझे सही मदद मिलती है, यानी कि मैं अपनी जिंदगी के सही फैसले लेना सीख जाता हूँ, सही सिद्धांत, सही उसूलों को समझ जाता हूँ कि सही में जीना क्या है, दूसरों के लिए जीना है। नो पेन नो गेन एक स्लोगन है हमारे पास, नो पेन। मैं खुद दर्द लेता हूं तभी मैं आगे बढ़ता हूं, अपना दर्द मैं दूसरों को देता हूं, अपनी खियास, अपनी फीलिंग, अपनी रिजर्वमेंट, अपने दर्द यानी कि अपनी जो खुन्नस है दूसरों के ऊपर थोपता हूं मैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक। तो वो यही बता रहा आज का टॉपिक दोस्तों के वास्तविक मूल्यों को पहचानो। ये अन्य के 12 कदम मुझे सही सिद्धांत और सही फैसला लेना सिखाते हैं कि सही सिद्धांत क्या है। ये दुनिया वास्तव में एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, तो क्या मैं नशे करके कुत्ते की मौत मरूं? क्या ये मेरा फैसला सही है? ये बात सही है कि साथ साथ में कुछ भी नहीं जाएगा,
ये बात सही है कि साथ में, तो क्या मैं बर्बादियां करूं, लोगों के नुकसान करूं, नशे करूं, उल्टे सीधे काम करूं? लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक यही है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, तो क्या मैं गंद मचाऊं? क्या ये सही है मेरी मानसिकता? लेकिन एक एडिक्ट ऐसी मानसिकता बना लेता है, ऐसे मूल्यों के साथ वो इस कार्यक्रम में आता है कि जो मेरे साथ हुआ मैं उससे डबल करूंगा। ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं है, एक दिन सबको जाना है, तो जितना गंद कर सकते हो कर सकते हो, जो अय्यासी कर सकते हो, जो नशे पत्ते, लड़ाई झगड़ा, जुआ अगड़म झगड़म करो, और एक दिन इस दुनिया से तो, और तुमसे कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि दोस्तों, हिसाब हर चीज का होता है, अच्छे का भी और आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपका ना जो अच्छा किया हुआ वो आपके साथ जरूर जाएगा, और उसका इंसाफ होगा, उसका इंसाफ, समझ रहे हो? ये मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी नहीं पता। कहते हैं कि जो लोग मरते हैं वही स्वर्ग के बारे में बताते हैं। अभी तो मैं मरा नहीं, तो मैं स्वर्ग के बारे में आपको बता नहीं सकता, समझ रहे हो? अगर मेरे को स्वर्ग के बारे में जानना तो पहले मुझे मरना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मुझे सही मूल्यों की पहचान करनी है और सही वास्तविकता, सही सिद्धांतों को जानना है, तो पहले मुझे अपने जो मूल्य है वो खत्म करने पड़ेंगे। जो मैंने अपने सिद्धांत, अपने असूल बना रहे हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, और नई चीजें, यानी कि मुझे झुकना पड़ेगा, मुझे मदद मांगनी पड़ेगी, मुझे कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जरूरत है। तभी मुझे वास्तविक मूल्यों के बारे में पता, और सही मूल्यों के बारे में, सही मायने में जीवन क्या है, जीवन जिया कैसे जाता है, मुझे तभी पता लगेगा। जब भी मैं जान पाऊंगा कि सही में वास्तविकता में जीवन है क्या चीज। लोगों से हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, है ना, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब इंसान है, भाई भाई है, ये है। लेकिन मानता कौन है? मानता कौन है? लेकिन जब हम कार्यक्रम करते हैं या हम आध्यात्मिक स्तर पे जीना शुरू करते हैं, तो सही वास्तविक मूल्यों में हम जीना सीख जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यार, जब हम लास्ट स्टेज पे होते हैं ना, तो हम समाज कल्याण के लिए जीते हैं। हम 4 पड़ाव में जीवन जीते हैं। पहला ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वामपद और संन्यास। 4 पड़ावों में जीवन जीते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हो। हम पहले ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं 25 साल की उम्र तक। उसके बाद हमारी शादियां हो जाती है, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं 50 से 55 साल की उम्र तक। उसके बाद हम सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हम सही सलाह देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि बेटा आने वाली नई पीढ़ी को सही तरीके, सही जीवन का सार बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे जीना, ऐसे नहीं ऐसे करना है। मोहल्ले पड़ोस में आपने देखा होगा 4 बुजुर्ग बैठ जाते हैं, और वो जो नए जवान यंग होते हैं उनके पास बैठ जाते हैं, उनको सही बातें बताते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो हम संन्यास ले लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम रिकवरी में आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, शुरुआती दौर में हम उसको 4 पड़ावों में जीते हैं, समझ रहे हो? क्लीन, सोबर, रिकवरी, है ना, और आध्यात्मिक स्तर की तरफ जाते हैं, तब हमें मुक्ति। तो सही मूल्य में जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, सही सिद्धांत, सही उसूल क्या है, ये कार्यक्रम, ये 12 कदम मुझे बताते हैं, ये फेलोशिप मुझे, बशर्ते जब मैं मदद मांगू तो, मैं जानना चाहूँ तो सही मूल्य के बारे में, अपने आदर्श, अपने सिद्धांतों के बारे में जानना चाहूँ कि मुझे अपने आदर्श और अपने सिद्धांत जीवन में कैसे रखने चाहिए। तो उसके लिए हमें कार्यक्रम की जरूरत है, हमें कार्यक्रम करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूँ। सिर्फ आज के दिन जिन मूल्यों को मैंने विकसित किया है उनके प्रति मैं आभारी हूं। कार्यक्रम में आने के बाद अपनी बिरादरी के एक जिम्मेदार रचनात्मक सदस्य के रूप में उन्होंने मुझे जो विवेकपूर्ण और प्रिय फैसले लेने के योग्य बनाया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।